मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब, ड्राइविंग डाइसेस चर्च ऑफ पाकिस्तान, ख़ास तौर पर अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो माएँ हैं उनको हैप्पी मदर डे कहता हूँ, और उनकी ज़िंदगी में खुदावंद अपना जलाल कुदरत अपनी हशमत ज़ाहिर करे। आज मैं खुदा का खादम होते हुए आपके सामने यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयत को आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिखा है खुदा के कलाम में, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, आय औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम से बहरबार के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं गुज़श्ता दिनों के लिए, आज के लिए जो तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, अपने लोगों को बरकत दी, उनकी कमजोरियों में तूने जोर बख्शा। अपने लिए बरकत दे, अपने लिए सरफराजी अता कर। आज अपना कलाम बख्श दे, कलाम की किरणों से हमें मनवर कर, ताकि खुदावंद इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बचें और तेरी गवाही दुनिया के कोने तक पहुंचे। मेरी जुबान, मेरे होंठों की तकदीस कर, बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। आज एक ऐसे मौजज़े को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने अपनी मां की ताबेदारी में इस मौजज़े को पाया तकमील तक पहुंचाया। यीशु मसीह इस शादी की ज़ियाफत में शरीक हैं और उनकी मां भी उस शादी में शरीक है। यीशु की मां ने अपने बेटे से फरमाइश की है कि इनकी मैं खत्म हो चुकी है और तू इनके लिए मैं बना। मगर यीशु मसीह ने कहा, अभी मेरा वक्त नहीं है तो मैं ये किस तरह कर सकता। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने अपने उस कौल को पूरा किया है, यानी पुराने अहदनामा में 10 अहकाम को जब हम देखते हैं तो वहां पर 5वां हुक्म है कि तू अपने बाप और मां की इज्जत कर, ताकि जिस मुल्क में तू रहता है तेरी उम्र दराज हो। यीशु ने कोई हिलो हुज्जत नहीं की है, बल्कि उसकी मां ने कहा कि तुम पानी के मटकों को भर दो, और वहां पर तहारत के दस्तूर के मुताबिक 6 मटके पड़े हुए थे जिनमें पानी भर दिया गया और वो मैह बन गए। और जब वो मैह लोगों के सामने पेश की गई तो वो दंग रह गए। मीरे मजलिस भी दंग रह गया कि ऐसी मैह हमने कभी नहीं पी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मौजज़ा जो है ये मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बड़ी अहमियत रखता है। आज के मौका महल के मुताबिक, चूंकि ये माओं का दिन है और हम उन माओं को खराज तासीन पेश करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की गरीबी में भी और उनको तरक्कियों की मनाजिल की तरफ लेके गए। आज हम उस माँ की तरफ देख रहे हैं जो यीशु मसीह की माँ है,
जिसने हमें ये नमूना दिया है ताबेदारी का, उसने अपनी माँ के ताबेदार रहते हुए उस हुक्म को पूरा किया और उसने मैं बनाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मैं जो है ये मेरी और आपकी जिंदगी है। इस जिंदगी पर हमें गौर करना है। जो खाली बर्तन हैं, जिनमें कुछ नहीं है, जब उनमें खुदा का रूह आ जाता है तो वो दुनिया के लिए एक नमूना बन जाते हैं। मैं और आप खुदा के खादम हैं। मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। क्या हम उसकी ताबेदारी में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं या कि अबलीस के कामों को फरोग दे रहे हैं? नाफरमानी गुनाह है, मौत है। आदम और हवा ने क्या किया? खुदा के खिलाफ नाफरमानी की और उस जगह से, ताबेदारी से, उसकी हजूरी से उनको खारिज कर दिया गया। और आज इब्लीस यही काम कर रहा है कि वो उसके लोगों को परगंदा करता है, वर्गलाता है। हम खुदा के कलाम में देखते हैं एली काहिन, जिसे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है। अब उसके बेटे क्या कर रहे हैं? नाफरमानी का काम कर रहे हैं। और जब नाफरमानी का काम है, खुदा से दूरी का काम है, तो खुदा ने उसके दोनों बेटों को मार दिया। और लिखा है खुदा के कलाम में कि हशमत उनसे जुदा हो गई। जो नाफरमानी करते हैं, खुदा उनको हलाक कर देता है। मगर यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने क्या किया है? यीशु मसीह ने अपनी मां की ताबेदारी को जाहिर किया है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार है। जो उसके कलाम को सुनता है, जो उसके कलाम पर अमल करता है, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना 17:8 में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यानी जो खुदा के कलाम को सुनता है, जो खुदा के कलाम को अपनी जगह दिल में देता है, वो हमेशा ब्रह्मांड होता है। और जो उसके कलाम को रद्द कर देता है, जो गुनाह के बायस उसको रद्द कर देता है, फिर वो भी रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि लिखा है यीशु के कलाम में, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यानी तू उसका नाम यीशु रखना। वो निजात देने के लिए, वो मुझे और आपको शिफा देने के लिए इस दुनिया में आया है। और यही वजह है कि वो मुझे और आपको प्यार करता है, क्योंकि जो उसे कबूल करता है, जो उसका ताबेदार रहता है, फिर वो उसको बरकत पर बरकत देता है। ज़कई जो यीशु मसीह को देखने का मुश्ताक था, उसने ताबेदारी को अपनी जिंदगी में रखा और उसने भी उससे कहा कि आज तेरे घर में नजात आई, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाता है, उन खाली मटकों में यीशु आ जाता है, तो फिर उसकी जिंदगी में मठास आ जाती है। वो अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, नाम बनाम जानता है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा के कलाम में लिखा है, ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। क्या हम आज ईमान से गमराह तो नहीं हो गए हैं? हमने ताबेदारी, यीशु मसीह की ताबेदारी छोड़ दी है। हमने कलाम की असल हकीकत से नावाकिफ हैं। हम कलाम की सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में लेना नहीं चाहते हैं। आज हम ज़र की दोस्ती में रुपए पैसे के पीछे भाग रहे हैं और खुदा की खिदमत को तर्क कर रहे हैं। यीशु मसीह
जो हमेशा हमें हैकल में नजर आता है। जब उसके माँ बाप उसको ढूंढते ढूंढते वहां आए तो वो फकीयों, फरीसियों, काहिनों को पैगाम दे रहा था और वो उसकी तालीम से दांग थे। वो उनको खुले लफ्जों में उनके गुनाहों को जाहिर कर रहा था, क्योंकि वो शरीयत से नावाकिफ थे। मगर यीशु मसीह शरीयत को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया और उसने साबित किया कि वो अपने माँ बाप का ताबेदार है। ताबेदारी में उसने काना गलील की शादी में मैं बनाई और उसकी मैं बनाने से बहुत सारी जिंदगियां बच गईं। आज क्या मैं और आप खुदावंद के कदमों में लाने के लिए लोगों को तैयार हैं, या हम उनको खुदा की हजूरी से निकाल रहे हैं या निकल रहे हैं? क्या हम ताबेदारी करना पसंद करते हैं? क्या ताबेदारी में रहना पसंद करते हैं? अगर करते हैं तो खुदा का शुक्र हो। अपने बच्चों को खुदा के घर में लेके जाएं, खुदा के घर में उनकी तरबियत करे कलाम के मुताबिक, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने बेटे की, बेटी की ऐसी तरबियत कर ताकि वो उम्र सीधा भी हो जाए तो वो उसी तरबियत पर अमल करे। आज हमें खुदा के कलाम की तरबियत को अपनी जिंदगी में लेना है। यीशु मसीह अपने बाप का ताबेदार रहा और बाप के कहने पर इस दुनिया में आया और मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया। फिर उसने अपने दुनियावी जिस्मानी माँ बाप की ताबेदारी की और उसने उनके साथ 30 साल अपने बसर किए ताबेदारी में। और जब वो सलीब पर था तो उस वक्त भी उसने कहा, आई यूहन्ना देख ये तेरी माँ है। और अपनी माँ से भी उसने कहा कि माँ आज से ये तेरा बेटा है। यानी उसने सलीब पर भी ताबेदारी को निभाया। आज जो बच्चे दौरे हाजरा में, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अपने माँ बाप के ताबेदार हैं, खुदा उनको सरफराजी की तरफ लेके जाता है, और जो नाफरमानी करते हैं उनके लिए हलाकत यहाँ पर भी और आसमान पर भी उनके लिए हलाकत का बंदोबस्त है। अगर आप देखें खुदा के कलाम में, मत्ती रसूल के इंजीली बयान में हम देखते हैं कि एक शख्स जो अमीर आदमी था, एक उसके यहाँ गरीब लाजर भी था, दोनों मर गए। एक खुदा बाप की गोद में बैठा था और एक हमेशा की आग में था। वो कहने लगा कि लाजर को भेज ताकि वो मेरे मुंह पर एक उंगली डबो कर पानी का कतरे, चंद कतरे मेरी जुबान पर डाले ताकि मुझे सुकून आ जाए। तो लिखा है खुदा के कलाम में कि तेरे और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा गड्ढा है, ना हम इधर जा सकते हैं ना तू इधर आ सकता है। फिर उसने कहा मुझे भेज ताकि मैं जाकर जमीन पर अपने भाइयों को नसीहत कर सकूं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बहुत सारे अंबिया भेजे गए, मूसा को भेजा गया ताकि वो कलाम सुनाए और लोग बच जाएं, मगर उन्होंने तौबा नहीं की। आए हम खुदा के कलाम पर अमल करें और तौबा करें, और जो अपने गुनाहों से तौबा करेगा वो ही बचेगा। हम देखते हैं कि ज़कई जिसने यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु ने उससे कहा मेरा खाना ये है कि आपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं, यानी खुदा के हुक्म को पूरा करूं। और उसने फिर क्या किया, ज़कई के साथ बैठकर खाना खाया और उसने उसको क्या किया, बचा लिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो,
जहाँ कीड़ा और जांग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाता है। अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज़कई ने क्या किया? उसने उसी दम तौबा की, माफी मांगी और उसने कहा कि अगर मैंने किसी का नहाक लिया है तो मैं उसको चौगना अदा करता हूं। और उसने अपने गुनाह का इकरार किया। ये है मेरी और आपकी जिंदगी में आज ताज़ा में है। क्या हम खुदा के बदन को खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ये बदन जो है ये खुदा के लिए इस्तेमाल हो? और मैं समझता हूँ कि आज हमें अपने गुनाहों पर पश्चिमान होने की ज़रूरत है और हमें खुदाम यीशु मसीह के कदमों में आने की ज़रूरत है, ताकि वो मेरे और आपके गुनाह को माफ़ करे। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने माँ बाप के ताबेदार रहना है, जिन्होंने हम पर मेहनत की है, हमारी पढ़ाई लिखाई में हमें तरक्कियों की तरफ गामजन किया है। जिस तरह यीशु मसीह अपने माँ का, बाप का ताबेदार रहा, मुझे और आपको भी इसी तरह ताबेदारी करनी है, ताकि हम अपने खुदावंद के ताबेदार रहें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और कसरत की ज़िंदगी दे। आमीन।